Hello friends, welcome in your physics class. Today's topic is motional electromotive force. इसके अंदर में हम दो पार्ट देखेंगे. जो ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ कंडक्टर, आपको ये नंबर दिखाई दे रहा, ये एक है, मतलब एक कंडक्टर है. वी आर कीपिंग दैट कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड वी आर मूविंग इट. सो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ईएमएफ विल बी जनरेटेड इन इट. इस प्रकार का ये किस्सा है. और जो सेकंड वाला जो दिख रहा है, मोशनल ईएमएफ ऊपर रोटेटिंग बार है. अगर किसी बार को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं तो उसमें भी इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाता है, जिसको मोशनल ईएमएफ कहते हैं. वो हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं. जो बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं या आ सकते हैं, उसका विश्लेषण हम थोड़ा बाद में करेंगे, क्योंकि जब टॉपिक पता है तो क्वेश्चन पढ़ने में समझने में थोड़ा अच्छा लगता है. बराबर है. और पहले क्वेश्चन पढ़ लिया और बाद में आंसर देखा तो हमारा डिस्कशन सिर्फ वो क्वेश्चन को रिलेटेड रहेगा और हम सीमित रहेंगे थोड़े. ठीक है, तो ये थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए. तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस डायग्राम का डिस्क्रिप्शन दे देते हैं. ठीक है, उसके लिए हमें करना पड़ेगा कंसिडर और रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD. कहाँ रखा आपने इसको रखा है एक मैग्नेटिक फील्ड में जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. तो परपेंडिकुलर के लिए वर्ड होता है ट्रांसवर्स. ठीक है, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम इसे लिखेंगे प्लेस्ड इन अ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड. और साथ ही साथ जो नोटेशन हम यूज़ कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के लिए, वो ब्रैकेट में डाल देते हैं. इसका बेनिफिट ऐसा है कि एडिशनली हमको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी है ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. ठीक है, एज शोन इन फिगर. अब फिगर में जैसे बताया ये आपको दिख रहा है. अब साइड BC ये मूवेबल साइड है और इसका लंबाई भी L है. तो ये बहुत शॉर्टकट में लिखना है, तो मैं देखो कैसे लिख रहा हूँ. साइड BC इक्वल टू L, दैट इज इक्वल टू मूवेबल साइड. ठीक है, मतलब एक तीर दो निशाने हो गए. बराबर है. अब नेक्स्ट चीज जो आपको चाहिए वो चाहिए साइड AB का लंबाई, जो आपको X नज़र में आ रहा है. Now magnetic flux link with the coil ABCD is. देखिए शुरुआत में जो लिंक हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B इंटू एरिया A. बराबर. अभी एरिया डायग्राम के ऊपर से देख सकते हैं आप, L इंटू X है, लेंथ इंटू ब्रेड, तो यहाँ बनेगा BLX. क्लियर है. दिस फ्लक्स चेंजेस एज साइड BC इज मूव्ड आउटवर्ड्स. तो जैसे आप BC को बाहर की तरफ मूव करते हैं तो फ्लक्स चेंज होने लगेगा ही. ओके, सो इंड्यूस EMF एज पर फैराडेज लॉ इज E इक्वल टू क्या लिखेंगे, d∅dt. राइट. तो d∅dt में फाई का वैल्यू जो हमने यहाँ पे लिखा था BLX, वो यहाँ रख लेते हैं. अब यहाँ रखने के बाद B और L क्या है, कांस्टेंट है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, सिर्फ X टाइम के साथ चेंज हो रहा. तो BL को हम बाहर लेते और यहाँ लिखते dx/dt. राइट. दिस dx/dt क्या है, यही तो वेलोसिटी है. किसका, BC का. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज वेलोसिटी विद विच BC इज मूविंग. ठीक है, तो इस प्रकार हमें मिला E इज इक्वल टू BLV. ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 1. ठीक. अब यहाँ पर आपका मोशनल EMF तो मिल गया है, बराबर है, लेकिन हमारा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता. अब इस बात को हम प्रूव करेंगे हमारे कन्वेंशनल मेथड से. कन्वेंशनल मेथड क्या है, हम EMF की डेफिनेशन से इसका रिलेशन डिराइव करेंगे और इस फॉर्मूले को हम प्रूव करेंगे कि ये सही है कि गलत है. देखिए शुरुआत में मैंने बोला था कि हम पहले ही क्वेश्चन को लेके नहीं चलते, क्योंकि क्वेश्चन को लेके चले तो एक्सप्लेनेशन में काफ़ी लिमिटेशंस आ जाती है. अभी हमारे पास में 2-3 क्वेश्चन के आंसर्स लिखने का यहाँ पर चांस है. यहाँ तक आया तो मोशनल EMF है, लेकिन इसके और आगे जा रहे तो हम थियोरेटिकल प्रूफ देख रहे हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जो आगे में हम बोर्ड में कब कब पूछा ये भी हम बाद में चर्चा कर ही लेंगे. ठीक है, तो अब इस बात को हम प्रूव करने जा रहे हैं कि ये जो रिजल्ट अभी आया E इज इक्वल टू BLV, ये कन्वेंशनल तरीके से भी यही आता है कि नहीं आता है ना. देखिए ड्यू टू इंड्यूस करंट चार्ज Q जो है वो फ्लो हो रहा है कंडक्टर BC में से. ओके, सो ड्यू टू इंड्यूस करंट चार्ज Q फ्लोज थ्रू द कंडक्टर BC. देयरफॉर अब देखो लॉरेंस फोर्स उसके ऊपर एक्ट होगा. लॉरेंस फोर्स मतलब जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में हम मूव करते हैं
उसके ऊपर में एक लॉरेंस फोर्स एक्ट होता है। 11th स्टैंडर्ड में इसका फॉर्मूला वगैरह गिवन है, F इज इक्वल टू क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी, ऐसा इसका फॉर्मूला है। तो चलो ये फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ लॉरेंस फोर्स F acts on Q which is given by F equals Q into V क्रॉस B। ठीक है, V क्रॉस B को एक्सपांड करते हैं, वो V भी साइन थीटा बन जाता है, तो इसको ऐसा लिखें। और थीटा जो है वो हमारा एंगल बिटवीन V एंड B है। ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। नाउ वर्क डन इन मूविंग Q बाय डिस्टेंस L इज W इज इक्वल टू F इंटू L, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर है। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में जब फोर्स का वैल्यू हम ये क्यू वी बी साइन थीटा पुट कर देते हैं तो हमें वर्क डन मिलता है बी वी एल क्यू साइन थीटा। ओके, इस प्रकार का। अब आपको याद करो डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ जो हमने 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, नहीं? तो जो डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ कुछ इस प्रकार से, वर्क डन बाय द सेल टू सेंड यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस राउंड द सर्किट, राइट? उसको हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। अब ये ईएमएफ यहाँ की जो बात कर रहे हैं, जो कंडक्टर बीसी में से जनरेट हो रहा है, वो क्या होना चाहिए? ई इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो जो अभी वर्क है उस बीसी को क्रॉस करने का, वो है आपका बी एल वी क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू, राइट? अब इन दोनों में क्यू कॉमन है तो कैंसिल कर दिया और हमें आंसर मिला ई इज इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा, राइट? अब इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे जो थीटा है अगर वो 90 डिग्री बन जाता है तो ई मैक्सिमम बन जाएगा। सो ई विल बी मैक्सिमम व्हेन क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो देयरफॉर ई मैक्स इक्वल टू बी एल वी, क्योंकि साइन 91 होता इसलिए। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम कंपेयर कर लेते हैं तो हमें ये मिलता है कि रिजल्ट्स आर सेम। तो जो फैराडे ने बताया हुआ लॉ है वो, और जो कन्वेंशनल मेथड से हमने डिराइव किया हुआ प्रूफ है, बोथ आर इक्वल। सो हम ऐसा बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फैराडेज लॉ इज थ्योरेटिकली प्रूव्ड, राइट? अब बात करेंगे इसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में उसके लिए। चलिए चलते हैं अब सेकंड पार्ट की तरफ में, मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग बार। फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे एक एनिमेशन देख रहे हो जिसमें आप मेटेलिक रॉड कंसीडर कर रहे हैं ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में। अगर ये रॉड इस प्रकार से रोटेट होने लगा तो क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ इस रॉड के अंदर जनरेट होगा, जिसे आप मोशनल ईएमएफ भी कहते हैं। तो आज का जो विषय है वो इसी के ऊपर आधारित है। अब टेक्सचुअल डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम में आपको एक मेटल रॉड दिखाई दे रहा है, ये पायोड पॉइंट है जिस डॉट बना के रखा है। आप ये रोटेट होगा इस ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, जिसका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी है, बराबर है? ध्यान में आ गया? अब इसे मुझे लिखना है शॉर्टकट में, थ्योरी में लिखना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा कंसिडर अ कंडक्टिंग बार रोटेटिंग अबाउट इट्स वन एंड इन अ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड बी एज शोन इन फिगर। ठीक है, इस रॉड का रोटेशनल मोशन हम ले रहे हैं, बट फॉर अ सेक ऑफ कन्वीनियंस पूरे रॉड का रोटेशनल मोशन न कंसिडर करते हुए वी डिवाइड दिस रॉड इन फाइन पार्ट्स। तो इसमें का एक फाइन पार्ट जिसको हम सेगमेंट बोलेंगे वो हम यहाँ चूज कर रहे हैं, जिसका लंबाई डी आर है। ध्यान से सुनिए, ये डी आर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये डिफरेंशियल लेंथ है। डिफरेंशियल लेंथ का मतलब होता है बेहद छोटा लेंथ, इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ। ठीक है, लेकिन आपको दिखना चाहिए इसलिए थोड़ा बड़ा बना के ही दिखाना है डायग्राम में, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब ये जो सेगमेंट है डी आर, ये पायोड पॉइंट से आर दूरी पर है, करेक्ट? तो हम इसे लिखेंगे लेट डी आर बी द स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ ऑफ अ बार एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम पायोड पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा राइटिंग हो गया कुछ इस प्रकार से। अब बार रोटेट हो रहा है तो सेगमेंट भी बार के साथ साथ रोटेट होने वाला है, मतलब ये सेगमेंट दरअसल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला है कि नहीं? विद रोटेटिंग बार सेगमेंट मूव्स विद लीनियर वेलोसिटी v, तो वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा विद वेलोसिटी v, तो वो वेलोसिटी v क्या रहेगा? आर ओमेगा। इतना ये रहेगा, इसका बाद में इस्तेमाल करेंगे हम। As bar rotates in magnetic field,
induced EMF is generated in it. ओके, सो इंड्यूस EMF इन अ सेगमेंट DR इज, देखिए सेगमेंट हमारा बहुत छोटा है तो EMF भी बहुत छोटा होगा, दैट इज DE, D फॉर डिफरेंशियल वैल्यू है ये, ठीक है। DE इज इक्वल टू BVDR। देखो हमने इसके पहले में BLV लिखा था, मतलब YL था कुल लंबाई, यहाँ पर है DR डिफरेंशियल लेंथ, वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ द सेगमेंट, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बिटवीन लिमिट 0 to L। तो अब हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब यहाँ हम वैल्यू डालेंगे DE का, इंटीग्रेशन 0 to L BVDR। अब यहाँ V का वैल्यू ओमेगा R डाल देंगे जो इसके पहले हमने लिया था, कुछ इस प्रकार से। अब B ओमेगा कांस्टेंट है। और हाँ एक बात और, यहाँ मैं लिमिट लिख रहा हूँ 0 to L बार बार। तो 0 to L लिमिट लेने की वजह यह है कि भाई हमारा जो लंबाई है इस रॉड का वो L है, तो पायोट पॉइंट 0 पर है और उसका फ्री एंड L डिस्टेंस पर है, तो 0 to L हमारा लिमिट बनता है स्टार्ट टू एंड, ठीक है। अब B और ओमेगा कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, है ना, तो इसलिए वो हम बाहर निकाल लिए और इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to L RdR कर दिए। अब जब R का इंटीग्रेशन करेंगे तो बनेगा R²/2। अब ये R²/2 में R की वैल्यू डालनी है हमको, L और 0। अब इसके बाद E बन जाता है हमारा हाफ B ओमेगा L², ठीक। दिस इज मोशनल EMF, इंड्यूस EMF जनरेटेड इन अ रोटेटिंग बार, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 मार्क पूरे मिल जाएंगे। तो ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर में, मोशनल EMF इन रोटेटिंग बार के ऊपर, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा।